दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरी देखना, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई शिक्षा देकर के जाएगी। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक ही बेटा था। सेठ ने अपने बेटे को व्यापार के सिलसिले में परदेश भेजा था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी लेने गई। उसका घड़ा जब पानी से भर गया तो उसने घड़े को उठाकर कुएं की जगत पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर उसी कुएं के पास आ गए। उन चारों राहगीर एक लंबी यात्रा पर थे। उनको प्यास लगी थी। उन्होंने पानी देखकर वहां ठहरना उचित समझा। तभी एक राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में संकोच हो रहा था, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुई थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिलाती। इसी कारण बस उसे वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उचित नहीं लगा। सेठ की बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू ने कहा, इस संसार में केवल 2 यात्री हैं, आप उनमें से कौन हैं? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी। जवाब न दे पाने पर मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। वह राहगीर उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने भी पानी पिलाने के लिए कहा। सेठ की बहू ने उससे भी पूछा, अच्छा तो तुम ही बता दो कि तुम कौन हो? उस राहगीर ने कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू ने कहा, भैया, गरीब तो इस संसार में 2 ही हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर भी चकित हो गया। उसको कोई उत्तर समझ में नहीं आया और वह दूर हट गया। तीसरे राहगीर ने कहा, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, भगवान के लिए आप मुझे पानी पिला दे। सेठ की बहू ने पूछा कि आप कौन हैं? वह राहगीर बोला, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। उस राहगीर की बात को सुनकर सेठ की बहू बोली, अरे भैया, अनपढ़ गंवार तो 2 ही हैं, आप उनमें से कौन हैं? तीसरा राहगीर भी कोई उत्तर नहीं दे सका और पीछे हट गया। अंत में चौथे राहगीर ने आगे आते हुए कहा, बहन, मुझे पानी पिला दे, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी बुद्धिमान और चतुर थी। उसने चौथे राहगीर से कहा, अच्छा तो आप ही बताइए कि आप कौन हैं? उस राहगीर ने कहा, बहन, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ। सेठ की बहू ने कहा, मूर्ख तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह राहगीर भी उत्तर नहीं दे सका। अब वे चारों राहगीर बिना पानी पिए वापस जाने लगे। तो सेठ की बहू ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, कृपया आप लोग वहीं चलिए, मैं वहां पर आप सबको पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए और बहू ने अपना पानी का घड़ा उठाया और शॉर्टकट रास्ते से घर पहुंच गई। उसने घड़े को रखकर अपने कपड़े अच्छी तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर भी उसके दरवाजे पर पहुंच गए। सेठ की बहू ने उन चारों को मीठे गुड़ के साथ पानी पिलाया। पानी पीकर वे चारों राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ घर में बैठा यह सब देख रहा था। उसने यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। सेठ सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है और यह मेरे बेटे की गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंस हंस कर बात करती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि मैं चुप रहा तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। यदि यह मेरी मौजूदगी में किसी से बात करते नहीं शर्माती तो पीठ पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य को बुलाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दें। सेठ यही सोचता हुआ सीधा राजा के पास पहुंच गया और राजा ने जब सेठ की बात सुनी तो उसी समय अपने सिपाहियों से कहा कि सेठ की बहू को तुरंत राज दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाही जब सेठ के घर पहुंचे तो सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहुरानी, क्या तुम्हारी किसी से तकरार हुई है जो राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेजे हैं? बहू ने सास को चिंतित देखकर कहा, नहीं सासू माँ, मुझसे किसी से कोई बात नहीं हुई है, आप जरा सा भी चिंता न करें। अपनी सास को आश्वासन देते हुए उसने सिपाहियों से कहा कि तुम पहले अपने राजा से यह पूछ करके आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। मैं किस रूप में राजा के सामने जाऊं? सेठ की बहू की बात सुनकर सिपाही राजा के पास गए और राजा से सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया और कहा, पालकी लेकर जाओ और उससे कहना कि राजा ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है।
सिपाहियों ने राजा के आदेश पर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है और पालकी भेजी है। सेठ की बहू पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंची। राजा ने सेठ की बहू से पूछा, तुम पराये मर्दों को घर क्यों बुलाती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। सेठ की बहू ने राजा से कहा, मैंने तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया है। प्यास से व्याकुल पथिकों को पानी पिलाना महाराज कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का परम कर्तव्य है। राजन, जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तब मेरे तन पर ऐसे कपड़े नहीं थे कि मैं किसी अजनबी के सामने उपस्थित हो सकूं। इसी कारण मैंने उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। वे राहगीर बहुत प्यासे थे, मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मैंने उन राहगीरों से कठिन प्रश्न किए। जब राहगीर मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर बुला लाई, क्योंकि घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को सेठ की बहू की बात सुनकर अच्छी लगी, लेकिन राजा के मन में उन प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा होने लगी जो उसने राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, जरा मैं भी सुनूं कि वे कौन से कठिन प्रश्न थे जिनका उत्तर वे राहगीर नहीं दे पाए। तब सेठ की बहू ने वे सारे प्रश्न राजा से कहे। उन प्रश्नों को सुनकर राजा और दरबारी सभी चकित थे। तब राजा ने सेठ की बहू से कहा, मैं तुम्हारे ही मुंह से इन प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहता हूँ। सेठ की बहू ने कहा, महाराज, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में केवल दो ही यात्री हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। महाराज, मेरी दृष्टि में दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय यही दो संसार में गरीब हैं। और महाराज, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ और गंवारों की भांति चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। और महाराज, मेरा चौथा प्रश्न था कि संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं, तुम कौन हो? तब राजा ने कहा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं? सेठ की बहू ने कहा, हाँ महाराज, इस समय मेरी नजर में केवल दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, बताओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं? सेठ की बहू ने कहा, महाराज, पहले आप मुझे अभयदान दें, तब मैं इसका उत्तर दूंगी। राजा इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए राजा ने सेठ की बहू से कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम बिना संकोच के कहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सेठ की बहू ने कहा, महाराज, बहू अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगी कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो बिना सत्यता जाने अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में ले आए। घर की बात घर में ही रह जाती, इस तरह राज दरबार में चर्चा का विषय नहीं बनती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने बहू से माफी मांगी। राजा ने कहा कि दूसरा मूर्ख कौन है? सेठ की बहू ने कहा, महाराज, दूसरा मूर्ख है इस राज्य का राजा, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा नहीं किया और बिना सोचे समझे भरी सभा में बुलवा लिया। सेठ की बहू की बात को सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हुआ, परंतु जब उसकी समझ में आया कि यह सही कह रही है, बात समझते ही राजा सेठ की बहू की बुद्धिमानी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे बहुत सारा पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी नजर में मूर्ख कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।